Good morning, class 5th. This is Divya Jyoti Srivastav, and today we are going to start science chapter first. What the body is made of. So today we will study our body structure and function unit. ठीक है, देखिए what the body is made of का मतलब है कि हमारा जो शरीर है वो किस चीज़ का बना हुआ है. You know that our body is covered by skin under which are muscles and bones. हमें पता है कि हमारा जो शरीर है वो स्किन यानी त्वचा से ढका हुआ है और उसके अंदर क्या है, मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, और बोन्स यानी हड्डियां हैं. यू मे ऑल्सो नो दैट देयर आर मेनी ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी दैट हेल्प अस ब्रीथ, डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन. आपको ये भी पता है कि हमारे शरीर के अंदर कई सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जो हमें सांस लेने के लिए मदद करते हैं, जो हमारा खाना पचाने में मदद करते हैं, और हमारी बाकी जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, जो प्रक्रियाएं हैं शरीर की, उनको करने में हमारी मदद करते हैं. लेकिन अब वो ऑर्गन्स, वो चीज़ें बनी किससे हैं, हमको वो पढ़ना है. ठीक है. लिविंग बींग्स आर मेड ऑफ सेल्स. जो लिविंग बींग्स होते हैं, जीवित प्राणी, वो सेल के बने होते हैं. देखिए, सेल का मतलब होता है कोशिका. ठीक है, सेल की हिंदी मीनिंग होती है कोशिका. तो जो जीवित प्राणियों के शरीर होते हैं वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं. एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ टाइनी थिंग्स कॉल्ड सेल. देखिए, हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी का हर एक पार्ट बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स का यानी बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं का बना हुआ होता है. यू कुड से दैट सेल्स आर ब्रिक्स दैट मेड अप ऑफ आवर बॉडी. देखिए, जैसे एक घर को बनाने में छोटे छोटे ईंटों का यूज़ करके एक बहुत बड़ा घर बना दिया जाता है, उसी तरह से छोटे छोटे सेल्स से हमारी बॉडी बनी हुई है. ठीक है. इन फैक्ट सेल्स आर द ब्रिक दैट मेक अप द बॉडी ऑफ एवरी लिविंग बीइंग. और केवल हमारी ही नहीं, जितने भी जानवर हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, उनकी भी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है. ठीक है. दे आर वेरी टाइनी, सो यू नीड अ वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप टू सी देम रियली क्लियरली. देखिए, ये इतने छोटे होते हैं कि ये हमें ऐसे आँखों से दिखाई नहीं देते हैं. इनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है. देखिए, 2 सेल का फिगर यहाँ पर दिया है. एक ये स्किन है, प्लांट की स्किन का सेल है. ठीक है. उसके बाद देखिए दिया है मोस्ट लिविंग बींग्स आर मेड ऑफ मिलियन ऑफ द सेल. देखिए, बहुत सारे प्राणी ऐसे होते हैं जो लाखों सेल से, लाखों कोशिकाओं से बने हुए होते हैं. बट देयर आर सम लाइक द बैक्टीरिया इन आवर माउथ, दे आर मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल. देखिए, जो बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक सेल से बने हुए होते हैं. या जो अमीबा होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, एक सेल से बना होता है. और मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो भी प्राणी, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने होते हैं, उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं. ठीक है. और जो एक से अधिक यानी जो लाखों सेल से, हज़ारों सेल से बने होते हैं, उनको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं. ठीक है. Since such creation only can seen under a microscope, they are called microorganism. और ऐसे बैक्टीरिया को, फंजाई को, एल्गीज को, सेल्स को हम क्या कहते हैं, सेल्स नहीं, सॉरी, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, सूक्ष्म जीवी कहते हैं. ठीक है. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम बिना माइक्रोस्कोप के ना देख पाएँ, ठीक है, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. ठीक है. आगे देखते हैं. द सेल्स ऑफ आवर बॉडी आर ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप. हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं कई तरह की होती हैं. दे लुक डिफरेंट एंड हैव डिफरेंट जॉब्स टू डू. ये दिखने में भी अलग अलग तरीके की होती हैं और इनके काम भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं. ठीक है. जैसे स्किन सेल, जो सेल हमारे स्किन में पाई जाती है वो फ्लैट होती है. ठीक है. और एकदम एक दूसरे से सेल्स क्या होती हैं, चिपकी हुई होती हैं. द सेल्स इन द ब्लड दैट कैरी ऑक्सीजन आर राउंडिश एंड दे फ्लोट अबाउट इन ब्लड. हमारी जो ब्लड सेल होती हैं, जो हमारे खून में सेल्स पाई जाती हैं, वो कैसी होती हैं, गोल होती हैं. ठीक है. और वो हमारे पूरे ब्लड में मूव करती हैं. नर्व सेल लुक लाइक स्पाइडर विथ लॉन्ग आर्म एंड टेल. देखिए, ये नर्व सेल है. ठीक है. ये हमारी नसों में पाई जाती है. इसके लंबे लंबे आपको दिख रहे हैं ना, ये एक्सॉन डेंड्राइट्स, ये सारे. ठीक है. देखिए, ये रेड ब्लड सेल है, ये फ्लैट सेल है, मतलब ये चिपटा सेल है, ये गोल सेल है. अब टिश्यूज़ और ऑर्गन्स देखते हैं. सेल्स of same type
join up and work together, groups of same type of cell forms tissue। देखिए, जब एक ही तरह के कई सारे सेल एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, ठीक है। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़, और टिश्यूज़ कई तरह के होते हैं, स्किन टिश्यू, मसल टिश्यू, बोन टिश्यू, ठीक है। स्किन सेल पैक्ड क्लोज टुगेदर फ्रॉम स्किन एंड कवरिंग ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म। द जॉब ऑफ स्किन टिश्यू इज प्रोटेक्शन। हमको पता है कि स्किन टिश्यू जो होता है उसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन, सुरक्षा देना, है ना। एन ऑर्गन यू नो इज़ अ पार्ट ऑफ द बॉडी विद स्पेशल जॉब टू डू। एवरी ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज़। हमारे शरीर का जितना भी ऑर्गन है, ठीक है, वो किससे बना हुआ होता है, टिश्यू का बना हुआ होता है, ठीक है। और जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो किससे बना होता है, ऑर्गन से बना होता है। देखिए अब हम आ गए ऑर्गन सिस्टम पे। एन ऑर्गन सिस्टम is made up of many organs that work together to help the body do a certain job. The digestive system, as you know, help us digest food. The respiratory system help us breathe. ठीक है, देखिए क्या होता है, हमारा जो ऑर्गन सिस्टम है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हमारा खाना पचाता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारी सांस लेने में मदद करता है, ठीक है। ये फिगर आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर है। देखिए हम खाना खाते हैं तो हमारे जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, वो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, लार बनाते हैं, है ना। उसके बाद खाना कहाँ आता है, ओइसोफेगस के थ्रू, ठीक है, या जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, या ओइसोफेगस, ठीक है। ओइसोफेगस के थ्रू कहाँ पर आता है, स्टमक में आता है, ठीक है। स्टमक में खाना जो यहाँ पे जूसेस, बाइल र्यूबिन और बाइल डक्टिन्स पाई जाती हैं, ठीक है, बाइल जूसेस जो पाई जाती हैं उसमें खाना, उससे खाना मिक्स हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर खाना कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, और जो वेस्ट होता है, ठीक है, वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपका फिगर है। देखिए इस चैप्टर को हमने ख़त्म कर लिया है, ओके। इस चैप्टर का एक्सरसाइज वो आपको ऋषिकुल विद्यापीठ के ऐप पे मिलेगा। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि सेल की डिस्कवरी जो हुई थी, ठीक है, सबसे पहले नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई थी। नॉन लिविंग मतलब ऐसा सेल जो जीवित प्राणी का नहीं था, ठीक है, वो किसका था, एक पेड़ की छाल का था सेल, और उस सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ठीक है। लेकिन अब आपको मुझे ये बताना है, आप सर्च कर सकते हो, आप मुझे ये बताना, खोज के रखना कि पहला लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। टिल देन हैव अ नाइस डे।